सचिन पायलट एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी मेहनत, जुनून और जनता से सीधे जुड़ाव से भारतीय सियासत में अपनी जगह बनाई है। एक युवा, करिश्माई और जमीनी नेता जिन्हें इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे 2025 में गैर गांधी नेताओं में सबसे पसंदीदा चुना। लेकिन क्या उनकी ये लोकप्रियता उनके लिए खतरा भी बन सकती है? और क्या राजस्थान के दिग्गज नेता अशोक गहलोत, जिनका इस सर्वे में जिक्र तक नहीं है, वो अब सियासी हाशिए पर पहुंच गए हैं? तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए समझाते हैं आपको इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिल और आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। सचिन पायलट एक ऐसा नाम जो आज कांग्रेस की सियासत में युवा जोश और नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। राजस्थान के टोंक से विधायक, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कम उम्र में वो मुकाम हासिल किए जो कई नेताओं के लिए सपना होते हैं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे 2025 ने उनकी लोकप्रियता को और ज्यादा मजबूत किया। इस पर सचिन पायलट से जब सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने जिम्मेदारी दे रखी है। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ और बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से अपने काम को कर रहा हूँ। और हमारी पार्टी के अंदर, बाकी दल का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर बड़ा स्पष्ट है, हमारे नेताओं के नेतृत्व हम लोग काम कर रहे हैं और पूरा पार्टी का जो नेतृत्व है वो पारिवारिक रूप में काम कर रहा है। तो ये था सचिन पायलट का जवाब। अब बताते हैं आपको इस सर्वे में क्या सवाल किए गए। दरअसल इस सर्वे में पूछा गया कि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस का नेतृत्व कौन बेहतर संभाल सकता है। तो इसके जवाब में 16.4% लोगों ने सचिन पायलट को चुना, 12.4% लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे, 8.4% लोगों ने शशि थरूर को और पी चिदम्बरम को 7% लोगों ने चुना। लेकिन चौंकाने वाली बात यहाँ ये रही कि इस सर्वे में राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का नाम तक नहीं है। तो क्या ये संकेत है कि गहलोत अब सियासी हाशिए पर पहुंच गए हैं? ये सवाल अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सचिन पायलट की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, लेकिन सचिन पायलट ने अपनी राह खुद बनाई है। 2004 में मात्र 26 साल की उम्र में वो दौसा से भारत के सबसे युवा सांसद बने। 2018 में उन्होंने राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन गहलोत के साथ उनके मतभेद 2020 में उस समय खुलकर सामने आए जब सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की जीत हुई, जैसे भरतपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और झुंझुनू जैसी सीटों पर सचिन पायलट के समर्थकों की मेहनत और उनके प्रभाव का बड़ा योगदान रहा। तो वहीं दूसरी ओर गहलोत, जिन्हें जादूगर कहा जाता है, वो अपने अनुभव और सियासी रणनीति के लिए मशहूर है। लेकिन इस सर्वे में उनका नाम ना होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो क्या गहलोत की पुरानी शैली अब युवा मतदाताओं को उतना आकर्षक नहीं कर पा रही है, या फिर क्या उनकी सक्रियता अब पहले जैसी नहीं रही है? इस सवाल का जवाब तो आप ही हमें दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के देखिए दो पहलू होते हैं। सचिन पायलट की बढ़ती लोकप्रियता भी उनके लिए एक तरफ ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ ये छिपा हुआ खतरा भी बन सकती है। कांग्रेस में गांधी परिवार का प्रभाव लंबे समय से रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को पार्टी की रीढ़ माना जाता है। ऐसे में एक गैर गांधी नेता का इतना लोकप्रिय होना, खासकर तब जब सचिन पायलट मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेताओं को सर्वे में पीछे छोड़ दे, पार्टी के भीतर कुछ असहज सवाल भी खड़े करता है। गहलोत का इस सर्वे में ना होना भी कई सवाल उठाता है कि क्या वे हाशिए पर पहुंच गए हैं। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद गहलोत की सक्रियता भले ही लगातार बनी हुई है, जैसे कि हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव में उनकी भूमिका हो, लेकिन सर्वे में उनकी अनुपस्थिति ये संकेत देती है कि उनकी सियासी चमक शायद अब फीकी पड़ने लगी है। क्या गहलोत का अनुभव अब सचिन पायलट की युवा ऊर्जा के सामने कमजोर पड़ रहा है, या फिर
कांग्रेस की ये आंतरिक राजनीति का हिस्सा है, जहां सचिन पायलट को बढ़ावा देकर अशोक गहलोत को ये संदेश दिया जा रहा है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस में जब भी कोई गैर गांधी नेता बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ है, उसे या तो साइडलाइन किया गया है या फिर उसकी राह को मुश्किल कर दिया गया है। सचिन पायलट को पहले भी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2020 में गहलोत के साथ उनकी खुली सियासी जंग ने उन्हें उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची से भी उनका नाम हटाया जाना इसका जीता जागता उदाहरण है। गहलोत के समर्थकों ने भी सचिन पायलट पर दबाव बनाने की कोशिश की, जैसे 2023 में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन पायलट ने हर बार धैर्य और जनता के जुड़ाव के दम पर वापसी की। तो वहीं दूसरी ओर गहलोत की सक्रियता भी एक बड़ा चर्चा का विषय है। जैसे कि हाल ही में राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन के साथ उनकी मुलाकात ये दिखाती है कि वे अभी भी सियासी मैदान में एक्टिव है, लेकिन सर्वे में उनकी अनुपस्थिति सवाल भी खड़ी करती है। देखिए, सचिन पायलट कोई साधारण नेता नहीं है। उनकी ताकत है उनका सीधा जनता से जुड़ाव होना, उनकी साफ छवि होना और उनका मेहनतकश होना। अब चाहे गहलोत के साथ सियासी मतभेद हो या पार्टी में नई जिम्मेदारियों की मांग, पायलट ने हमेशा अपने काम से ही जवाब दिया है। इस सर्वे में भी यही दिखाया गया है कि जनता उन्हें न केवल एक नेता के तौर पर बल्कि कांग्रेस के भविष्य के रूप में देखती है। ये उनके लिए सुनहरा मौका है, लेकिन साथ ही उनके लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी और खतरा भी हो सकता है। तो इस सर्वे में दिखाई गई सचिन पायलट की लोकप्रियता पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।